मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में रविवार को भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन किया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एक खुली जीप पर सवार थे और उनकी जीप के बोनट पर राष्ट्रीय झंडा चिपकाया गया था, जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के बिंदु 11 के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान के ऊपर, बगल या पीछे से ढकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। इसके विपरीत स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में जीप के बोनट पर ध्वज को चिपकाया गया। जानकारों के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे को फहराने की जगह उसे बोनट पर चिपकाना अपमान है। भारत एक्सप्रेस के पास वो तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन तिरंगे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं। जो एक मंत्री हैं खुद और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में तिरंगा का अपमान कई सारे सवाल खड़े करता है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन किया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह और उनके नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो आजकल हर जगह निकाली जा रही है। लेकिन इसमें मंत्री जी की मौजूदगी में राव उदय प्रताप सिंह जिस खुली जीप पर सवार थे, उन्हीं की जीप के बोनट पर राष्ट्रीय झंडा चिपकाया गया था। सोचिए कि यह हालात है एक कैबिनेट मंत्री जो सरकार में मंत्री पद पर हैं, उनकी मौजूदगी में और उनकी जीप पर राष्ट्रीय झंडा को चिपकाकर रखा गया था और उन्हें कोई परवाह नहीं। सीधे सीधे ये भारतीय ध्वज का अपमान है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के बिंदु 11 के मुताबिक राष्ट्रीय झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में जीप के बोनट पर ध्वज को चिपकाया गया। अजय प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, मेरे सहयोगी। अजय, एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनकी मौजूदगी में अजय भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक कैबिनेट मंत्री और उनकी मौजूदगी में जीप के बोनट पर इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाता है, कोई परवाह नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर काफी गंभीर मामला कहा जा सकता है, क्योंकि एक मंत्री हैं, आम लोगों से भी अगर ये घटना हो जाती है तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मगर एक मंत्री के सामने इस तरह की घटना हुई है और वो जीप जिसमें ये झंडा लगाया गया था बोनट पे, उस जीप में खुद मंत्री सवार थे। अभी दरअसल मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए, पार्टी की तरफ से भी निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से भी निर्देश दिए गए कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने यहाँ 15 अगस्त धूमधाम से मनाएं। और उसके पहले एक अभियान के तौर पर हर घर तिरंगा अभियान जारी है, पार्टी की तरफ से भी जारी है, सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उसी बीच तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। और उन सब जितने भी जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर या उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उसी के तहत जो जगह जगह जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी के तहत ये नरसिंहपुर के गाडरवारा से विधायक हैं राव उदय प्रताप सिंह, इनकी तिरंगा यात्रा जो वहां नरसिंहपुर जिले में निकाली गई, उसमें ये घटना सामने आई है और निश्चित तौर पर काफी गंभीर घटना कही जा सकती है, क्योंकि खुद मंत्री हैं जिनको ये सब जो नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी रहती है, नियमों का पालन उनको खुद करना चाहिए था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी उनकी कोई सफाई नहीं आई है और ना ही किसी तरह की अभी शिकायत किसी के द्वारा दर्ज कराई गई है। लिहाजा ये सामने नहीं हो पाया कि ये भूल चूक से लगा था या उत्साह में लगा था या जानबूझ के इस तरह से लगाया गया था। अजय, इस तरह के मामलों में क्या शिकायत का इंतजार किया जाता है? स्वतः संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई नहीं की जा सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर ये कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को करनी चाहिए, मगर ये मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें हो सकता है कि शिकायत का इंतजार करें, क्योंकि इस समय अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ना शासन प्रशासन के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुद मंत्री जी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन ऑल की विपक्षी दल जो है वहां से भी इस तरह की अभी कोई बहुत ज्यादा बड़ा मतलब कुछ इसको बात को जोर शोर से नहीं उठाया गया, लिहाजा ये मामला अभी इतना ज्यादा लाइट में नहीं आया। हालांकि रविवार की शाम को ये पूरा तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था, रविवार को ये आयोजन हुआ था, एक दिन पूरा बीत चुका है। आज ये मामला जब कुछ जगह सोशल मीडिया में और जब हमारे भारत एक्सप्रेस पर ये वायरल हुआ है, तब ये मामला ज्यादा लोगों के संज्ञान में आ रहा है और कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामला है और मंत्री के सामने इस तरह की घटना निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के तहत या जो झंडा के अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को करना चाहिए। जी बिल्कुल, खुद स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन सवाल है कि भारतीय ध्वज का सम्मान कैसे किया जाए? क्या इसकी शिक्षा उन्हें नहीं मिली या ये शिक्षा उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया? बल्कि इस तरह की शिक्षा तो उन्हें देना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को, लेकिन उल्टे उनकी मौजूदगी में और उन्हीं की जीप पर भारतीय ध्वज का अपमान होता है। जरूर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय ध्वज के आगे, तिरंगा के आगे सभी एक हैं, चाहे वो मंत्री हों या आम लोग। भारतीय झंडा संहिता के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय।